नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, जिला सीतापुर की पांचों तहसील महमूदाबाद, सिरौली, मोहली, बिस्वा और मिश्रिक में आज एलईडी स्क्रीन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के श्लोकों के माध्यम से शास्त्र सम्मत भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने समझाया कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कैसे दी गई है। उन्होंने बताया कि महान संत मीराबाई को भी मोक्ष तत्वदर्शी गुरु से ही प्राप्त हुआ। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित 3 मंत्रों का जाप ही मोक्ष का मार्ग है, जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जागरूकता फैला रहा है। लाखों लोग नशा, दहेज, जातिवाद जैसी बुराइयों को त्याग कर समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें इस ज्ञान से न केवल आत्मिक शांति मिल रही है, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है। एलईडी सत्संग के माध्यम से आज हजारों लोगों ने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है और शास्त्र अनुसार भक्ति के महत्व को समझा। आयोजन पूर्णतः शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। तो उसकी दूना रोना बढ़ जाता है। तो पुण्यात्मा, हमने अपने बुजुर्गों की हृदय से सेवा करनी है, बुराइयों से बचाना है, हुक्का नहीं पहना उनको, शराब नहीं पिलानी चाहिए, मरा जाए जीवे, प्यार दो, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे कपड़े बनाओ, प्यार से रखो। तो इसी प्रकार हमने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए हम तभी हंस बनेंगे, तभी हम संत बनेंगे, भक्त बनेंगे, जब हम हर प्राणी के प्रति उतना ही प्यार रखें। और वो प्यार सबके एक से द्वेष बनाए रखें घर में, तो प्यार कैसे रहेगा? भगवान में भी ना रहे हो। तो इसलिए हमने धीरे धीरे सब मनोरम प्यार बनाना है और विशेष प्यार परमात्मा में रखना है। जो पति भरता पति सेवा की आन परस नहीं पावे, बस बिहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की अपने लगाव अपने पति में हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, वो एक पल भी से नहीं भूल पाती है, लेकिन किसी को सो भी नहीं करती है, माता पिता को भी प्यार देती है, भाई बहन को भी, और अपना काम भी करती रहती है। लेकिन तो विशेष कर से उसके अपने पति में होती है, पति भरता स्त्री की। कहते ऐसे ही हम यहाँ संसार में रहेंगे अपने परिवार का, ये हमारा मायका समझो, और हमें ससुराल चलना है अपने पति परमात्मा पति परमेश्वर को ऐसे कल्पन में याद रखना है। जो पति भरता पति सेवा की आन परस नहीं पावे, बस बिहर में सुरत प्रीतम में लोगों ध्यान लगावे हो। क्योंकि यहाँ खेचातानी नहीं रखेंगे, यहाँ भी प्यार इनके लेवल का प्यार है, भाई के लेवल का, बहन के लेवल का, जेठ के लेवल का, जेठानी के लेवल का, ये भी इनको श्रद्धा सत्कार देना है। लेकिन विशेष कर सकता परमात्मा रहनी चाहिए, वो विशेष प्यार वो हमें आगे ले चलेगा। और यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा रखेंगे तो भी भगवान को पसंद है। जैसे लड़की अपने एक सह परिवार में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर है, देवरानी है, ननद है, सास है, ससुर है, पितृश्री है, पिता है। तो इस तरह हम फिर वो लड़की इतनी शिष्टाचार में रहनी चाहिए। अपने पति से तो प्यार है ही है, वो तो बिल्कुल उसमें तो नो डाउट, क्योंकि उसका उनका आजीवन का संबंध है। और लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से भी उसने मनोभाव ही रखना चाहिए। जैसे जिसका सत्कार जो ड्यू करता है, उनको डिजर्व करता है, अवश्य देना चाहिए। तो पति भरता नहीं कभी हारी हो जाएगी। अगर वो प्यार नहीं देगी, वो शिष्टाचार नहीं रखेगी, आदर सत्कार प्रेम से नहीं बोलेगी, तो घर में आग लग जाएगी। तो हमें घर बना लेना चाहिए, सब लोग को अपना नहीं, वहां जाकर शिक्षा मिल ही जाएगा।
इस प्रकार हमने अपने इस जीवन को सुचारू करना है, परमात्मा प्राप्त करनी। सत्संग में आने से बहुत लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को जाइयो, दिन में कई बार आसौज के मेले जो ये घना करें का। आसौज का भी पहले सिंचाई नहरों से नहीं थी, न कोई ट्यूबवेल थे। परमात्मा परासी आपत्ति आनी हो डालेगा परमात्मा का नाम, और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करना होगा। इसलिए कहते हैं संत